मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम ने एतराफ के 6 मकामात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। कातिलों तक पहुंचने के लिए जेल में कैदियों से तहकीकात का भी फैसला। टारगेट किलिंग केसेस में गिरफ्तार और रिहा होने वाले मुल्जिमान से भी पूछताछ की जा रही है। अली रजा आब्दी के कातिलों तक पहुंचने के लिए DIG साउथ जावेद आलम ओढो ने खसूसी टीम बना दी। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह टीम के सरबराह। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ SP क्लिफ्टन सोहाय अजीज समेत 6 अफसरान टीम में शामिल। खसूसी टीम को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क, रोजाना रिपोर्ट देने की हदायत। ऑडिटर जनरल ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से खरीदे गए असलहे को मशकूक करार दे दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक खरीदे गए असलहे का क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्टिफिकेट है, न स्टॉक एंट्री। तर्जुमान ASF का कहना है ASF के पास खरीदे गए असलहे का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। ऑडिट एतराजात हक़ाइक़ से बरक्स है। रेलवे अराजी पर कब्जों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर का रॉयल पाम क्लब अदालती तहवील में ले लिया। पुरानी मैनेजमेंट तहलील, क्लब में दाखिले पर पाबंदी। चीफ जस्टिस ने रेलवे की अराजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए देने पर भी पाबंदी लगा दी। रेलवे अराजी 3 साल से ज्यादा की लीज पर नहीं दी जा सकेगी। अदालत का कहना था अगर इजाफी अराजी सूबों को दे दी गई तो सूबे भी अराजी बेच देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा चीफ जस्टिस ने आज रेलवे और 20 करोड़ अवाम का फायदा किया है। काबजीन ने रेलवे का 3 अरब रुपए अदा करना है। चीफ जस्टिस को 123 केस बताए जिसमें फरीकैन ने अदालतों से स्टे ले रखा है। कोट लखपत जेल में आज मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अहले खाना की जानिब से दरखास्त। साहिबजादी मरियम नवाज, भतीजे हमजा शहबाज, यूसुफ अब्बास, अजीज अब्बास मिलेंगे। शाहिदा खान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद समेत दीगर सियासी कायदीन ने भी मुलाकात की दरखास्त दे रखी है। मुलाकात का वक्त 10 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में काबीना इजलास आज होगा। 13 नकाती एजेंडे में स्टील मिल के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी शामिल। FIA के लिए 5 करोड़ की ग्रांट। मोबाइल कंपनियों की लाइसेंस की तजदीद भी एजेंडे में शामिल। चेयरमैन नेपरा और मेंबर्स की तकर्री भी काबीना एजेंडे में शामिल। हायर एजुकेशन कमीशन और वजारत तालीम के लिए ग्रांट मंजूर की जाएगी। पेशावर के इलाके दीन बहार कॉलोनी में रात गए घर की छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक बच्चों की उम्रें 3 साल, 7 साल और 10 साल हैं। वालिद और वालिदा जख्मी। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में फायरिंग करके एक पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। क्या एक एहलकार जख्मी? दोनों एहलकारों का ताल्लुक मुख्तलिफ थानों से है। फायरिंग के वक्त सादा लिबास में थे। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 5 खौल जब्त कर लिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुक्काम की कार्रवाई। शांगला के रहायशी से 1 किलो से जायद आइस हेरोइन बरामद। हेरोइन अबू धाबी के रास्ते सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मुलजिम ने आइस हेरोइन चाय की पत्ती के पैकेट्स में छुपा रखी थी। मुकदमा दर्ज। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे का पर सीढ़ी से टकरा गया। प्रवास ने कराची के लिए रवाना होना था। तर्जुमान PIA का कहना है सीढ़ी टकराने से तैयारे में नुकसान को ठीक किया जा रहा है। मुसाफिरों को वापस लॉन्च मुंतकिल कर दिया गया। प्रवास अब 1:30 बजे रवाना होगी।
हमजा शहबाज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा शमीम अख्तर भी बेटे को मिलने पहुंच गई हैं। आज मुलाकात का दिन है, जबकि मरियम नवाज और हमजा शहबाज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच चुके हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा शमीम अख्तर भी बेटे को मिलने पहुंच गई हैं। आज ये बताया जा रहा था कि आज फैमिली के लोग और वकला की टीम मुलाकात करेगी। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ असद सुहेब हमारे साथ मौजूद हैं। असद सुहेब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं, हमजा शहबाज पहुंच चुके हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी अहम शख्सियात आज मुलाकात करेंगी साबिक वज़ीर आज़म से? जी, आज कोट लखपत जेल में मुलाकात का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनके अहल खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है। अब से कुछ ही देर पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज पहुंची हैं। उनकी वालदा जो मियां नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर भी यहाँ पर पहुंची हैं। हमजा शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज खास तौर पर अपने वालिद के लिए घर से खुसूसी पकवान तैयार करके यहाँ पर लाई हैं। कुछ कुर्सियाँ भी हैं, पूरा एहतमाम है, गाड़ियों का एक पूरा काफिला है जो इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर दाखिल हो चुका है। और मियां नवाज शरीफ की जो बैरक है उन्हें बी क्लास जो है कैटेगरी दी गई है। वहां पर अब ये तमाम लोग मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ से इनकी मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी है। साथ मिलकर जो है वो सारे खाना खाएंगे। आज जुमेरात का रोज जो है वो मुकर्रर किया गया था। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं राना तनवीर, सरदार अयाज सादिक, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल, वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे। ताहम जो आज की खास मुलाकात है वो अहले खाना की मुलाकात है। मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। कुछ देर के लिए उन्हें यहाँ पर कोट लखपत जेल के दरवाजे पर रोका गया, लिस्टों में नाम चेक किए गए। उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उन्हें यहाँ पर अंदर आने की जो है वो इजाजत दी गई है। 3 बजे तक का जो है वो मुलाकात का वक्त है। जुमेरात का रोज मुकर्रर किया गया है। 3 बजे के बाद किसी को मुलाकात की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। खास तौर पर आज मरियम नवाज अपने वालिद से मुलाकात के लिए पहुंची है। ट्विटर पर भी खासी सरगर्म है। और आज चूंकि मुलाकात का पहला रोज है तो बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है, पार्टी रहनुमा है, कारकुनान है, उनकी जानिब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। लेकिन तरीकाकार ये इख्तियार किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बताया जाता है कि कौन उनसे मुलाकात के लिए आ रहा है, और अगर वो उससे मुलाकात करना चाहें तो फिर उन्हें अंदर आने की जो है वो इजाजत दी जाती है। चूंकि मियां नवाज शरीफ भी अपनी वालदा से मिलने के ख्वाहिशमंद थे, अपनी साहबजादी से मिलने के ख्वाहिशमंद थे, तो तरजीही बुनियादों पर उनके अहले खाना को जो है वो अंदर खुसूसी तौर पर खाना साथ ले जाने की जो है वो इजाजत दी गई है। कुछ कुर्सियां भी साथ मौजूद है ताकि आराम से बैठ कर ये तमाम अहले खाना जो है मुलाकात कर सके। आज यहाँ मुलाकात हो रही है। असद, ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि अहले खाना से मुलाकात के लिए जो है वो 3 बजे तक का वक्त है, तो कितनी देर की ये मुलाकात हो सकती है अहले खाना से साबिक वज़ीर आज़म की? जी बिल्कुल, ये जेल सुपरिटेंडेंट की सवाबदीद पर है कि वो कितनी देर के लिए मुलाकात की इजाजत देते हैं। तमाम जो तरीकाकार है उसके मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो अहले खाना मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। तमाम अब जेल सुपरिटेंडेंट की सवाबदीद है कि वो कितनी देर तक मुलाकात की जो है इजाजत दे सकता है। क्योंकि मरियम नवाज अपने साथ खाना भी लाई है, अपने वालिद की पसंदीदा डिशेज भी अपने हमरा साथ लाई हैं। तो जब ये अहले खाना तमाम मिलकर खाना खाएंगे उसके बाद गुफ्तो शुनीद होगी, जो लीगल तरीक़ाकार इख्तियार करना है कि किस तरह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ दिलवाया जाए। वकला की टीम भी आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी और जो जमानत के लिए जो अपील दायर करनी है उस हवाले से भी मुशावरत का अमल जारी रहेगा। ताहम अभी जेल सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल में मुलाकात, जहाँ नवाज शरीफ ने खुद दरखास्त की थी कि उन्हें अडियाला की बजाय कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जाए, ताकि चूंकि जाती उम्रा से कोट लखपत जेल का फासला कुछ इतना ज्यादा नहीं है, ताकि जो फैमिली के अफराद उनसे मुलाकात के लिए आ सके, उन्हें आसानी हो। और यही आज हुआ कि आज जाती उम्रा से ये तमाम लोग मुलाकात के लिए लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंचे। तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला है नवाज शरीफ की रहायशगाह से इस कोट लखपत जेल का। वरना दूसरी सूरत में मुस्लिम लीग के ज़राए का कहना था कि तकलीफ होती है अहले खाना को बदरिया हवाई जहाज या मोटरवे इस्लामाबाद रावलपिंडी जाना पड़ता है अडियाला जेल में मुलाकात के लिए। इसीलिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज मुलाकात का दिन है। बहुत शुक्रिया असद सुहेब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने अपील तैयार कर ली है। नवाज शरीफ की 7 साल सजा को बढ़ाया जाए। नवाज शरीफ ने खजाने को नुकसान पहुंचाया, सजा कम हुई। इस्तगासा ने ठोस शवाहिद से केस साबित किया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज हमारे साथ मौजूद है नईम असगर। नईम, ये बताइएगा कि नैब का मौक़िफ़ ये है कि जुर्म ज्यादा बड़ा था, सजा कम हुई है? देखिए नजम, नैब ने जो दायर किया था, नैब ने जो रेफरेंस दायर किया था फैमिली के खिलाफ, उसका 24 दिसंबर को फैसला आया था।
और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर को अल अजीजिया रेफरेंस पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 7 साल की कैद और 7 जुर्माने की सजा सुनाई थी। अब नैब प्रोसिक्यूशन का ये ख्याल है, हमारे जराये का ये कहना है कि नैब प्रोसिक्यूशन ने ये फैसला किया है कि एहतसाब अदालत की जानिब से ये सजा की जो मुद्दत है वो कम दी गई है और अब ये फैसला किया गया है कि इसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील की जाएगी कि ये जो सजा है इसमें इजाफा किया जाए। क्योंकि नैब प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि हमने एक ठोस केस बनाकर दिया था, एहतसाब अदालत के सामने पेश किया, इस्तग़ासा ने 22 गवाहों को पेश किया और इसके बावजूद जो सजा है वो 7 साल दी गई है। अब जराये का ये कहना है कि नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने अपील तैयार कर ली है। अब नैब हुक्काम की जानिब से फाइनल जब उनको इजाजत मिलेगी उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील दायर कर दी जाएगी और ये भी मुमकिन तौर पर जराये का ये कहना है कि अगले हफ्ते में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील दायर कर दी जाएगी। जी, अपील तैयार कर ली गई है। बहुत शुक्रिया नईम असगर, आपने हमें आगाह किया। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात जारी हैं, जबकि तफ्तीशी हुक्काम ने एतराफ के 6 मकामात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। कातिलों तक पहुंचने के लिए जेल में कैदियों से तहकीकात का भी फैसला किया गया है। टारगेट किलिंग केसेस में गिरफ्तार और रिहा होने वाले मुल्जिमान से भी पूछगछ की जा रही है। कातिलों तक पहुंचने के लिए जेल में कैदियों से तहकीकात का भी फैसला कर लिया गया है। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात के लिए DIG साउथ जावेद आलम ओढो ने खसूसी टीम तश्कील दे दी। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह को टीम की सरबराही सौंपी गई है। टीम में SP क्लिफ्टन, DSP इन्वेस्टिगेशन समेत 6 अफसरान शामिल हैं। खसूसी टीम रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट DIG साउथ को देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जरूरत पड़ने पर तहकीकाती टीम में साउथ जोन के मजीद किसी पुलिस अफसर को भी शामिल किया जा सकता है। उधर अली रजा आब्दी के कातिलों तक पहुंचने के लिए जेल में कैदियों से तहकीकात का भी फैसला कर लिया गया है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक जेल में कैद कलअदम तंजीमों और सियासी जमात के मुल्जिमान से तहकीकात की जाएंगी। जाए वक़्वा की जियो फेंसिंग भी करवाई जा रही है। तफ्तीशी हुक्काम ने अली रजा आब्दी की रिहाइशगाह के अतराफ की 6 मकामात की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। टारगेट किलिंग के केसेस में गिरफ्तार और रिहा होने वाले मुल्जिमान से भी पूछगछ की जा रही है। गुज़िश्ता रोज मरहूम के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ थाना गिजरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आपको एक और अहम खबर से आगाह करें कि ऑडिटर जनरल ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से खरीदे गए असलहे को मशकूक करार दे दिया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक खरीदे गए असलहे का क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्टिफिकेट है, ना ही स्टॉक एंट्री। तर्जुमान ASF का कहना है कि ASF के पास खरीदे गए असलहे का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से करोड़ों रुपए की माली बेकायदगियों की निशानदही की गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने गुज़श्ता साल 3 मुख्तलिफ कंपनियों से 24 करोड़ 31 लाख रुपए का असलहा खरीदा। रिपोर्ट के मुताबिक ASF ने 10 करोड़ 90 लाख में 365 9mm पिस्टल और 39 10-30 mm SMGs खरीदी, जबकि मेसर्स पाक जापान ट्रेडिंग कंपनी से 8 करोड़ 48 लाख रुपए की अमरीकी साख्ता 160, 39 mm और 45 150 mm SMGs खरीदी। इसके अलावा मेसर्स जफर एंड जफर नामी कंपनी से 4 करोड़ 91 लाख रुपए में 1175 चीनी साख्ता 39 mm SMGs खरीदी गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ASF की तरफ से खरीदे गए असलहे के मयार और तादाद का सर्टिफिकेट वसूल किया गया, ना ही वो असलहा स्टॉक रिकॉर्ड में मौजूद था। खरीदे गए असलहे की क्वालिटी और क्वांटिटी सर्टिफिकेट के बगैर असलहे की स्टॉक एंट्रीज मालूम नहीं की जा सकी। ऑडिटर जनरल ने गैर कानूनी काम करने वाले जिम्मेदारान का तयन करके कार्रवाई की सिफारिश कर दी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स के पैरा 148 के मुताबिक अशिया की खरीदारी से कबल मटेरियल का मुकम्मल जायजा लेना जरूरी है और इस अमल के लिए मुंतखब गवर्नमेंट ऑफिसर खरीदे गए तमाम मटेरियल के मयार और तादाद को जांचने और सर्टिफिकेट का मुकम्मल जायजा लेने का पाबंद है। दूसरी तरफ तर्जुमान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कर्नल आतिफ ने एक्सप्रेस न्यूज को बताया है कि ऑडिट में ASF के असलहे को मशकूक करार देना मुनासिब नहीं। ASF के पास खरीदे गए असलहे का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। ऑडिट एतराजात हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
और अब बात करेंगे रेलवे अराजी पर कब्जों के केस की। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर का रॉयल पाम क्लब अदालती तहवील में ले लिया है। पुरानी मैनेजमेंट के क्लब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। चीफ जस्टिस ने रेलवे की अराजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए देने पर भी पाबंदी लगा दी है। रेलवे अराजी 3 साल से ज्यादा की लीज पर नहीं दी जा सकेगी। अदालत का कहना था अगर इजाफी अराजी सूबों को दे दी गई तो सूबे भी अराजी बेच देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी। अदालत ने इंतजामी मामलात फर्गूसन चार्टर्ड कंपनी के सुपुर्द कर दिए। कनाल रोड पर रेलवे की अराजी पर वाक़ रॉयल पाम क्लब के लीज तनाज़ा अज खुद नोटिस की समाअत लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने रॉयल पाम का रिकॉर्ड फौरी तौर पर फर्गूसन चार्टर्ड कंपनी की तहवील में देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि इस दौरान क्लब में शादियों समेत कोई सरगर्मी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। जब तक मुकम्मल फ्रांसिक ऑडिट नहीं हो जाता उस वक्त तक क्लब ना रेलवे के पास और ना ही पुरानी इंतजामिया के पास रहेगा। मैनेजमेंट का कोई फर्द रॉयल पाम दाखिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि रॉयल पाम का कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से ही गलत है। रेलवे से मिल मिलाकर अराजी ले ली, अरबों रुपए खा गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये रेलवे की अराजी है, किसी के पास नहीं रहने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रॉयल पाम वाले लोग बहुत बाअसर हैं, इतने बाअसर कि आधा मुल्क उनकी बात मानता है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अदालत से इस्तदा की कि रेलवे की अराजी वागजार करवाई जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे की अराजी को हाउसिंग सोसाइटीज के लिए फराहम करने की इजाजत भी नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि रेलवे की इजाफी अराजी 3 साल से जायद लीज पर नहीं दी जा सकेगी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट ने हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फ्राहम करने पर पाबंदी लगा दी है। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल फ्राहम करने वाले पंप्स को सील कर दिया जाएगा। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल ना दिया जाए, लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है। जबकि बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल देने वाले पंप्स को भी सील कर दिया जाएगा। बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में काबीना का इजलास शुरू हो गया। 13 नकाती एजेंडे में स्टील मिल के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी शामिल है। FIA के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज सुहेल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, ये बताइएगा आज के इस काबीना इजलास में एजेंडा क्या है? जी, आज का काबीना इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में जारी है और इजलास में अभी अली रजा आबदी जो कि कराची में शहीद हुए हैं उनके लिए और वफाकी वज़ीर बराए मस्जिद अमूर जो कादरी साहब हैं उनके वालिद के लिए फातिहा पढ़ी गई है, दुआ की गई है। आज का जो एजेंडा है कैबिनेट का उसके अंदर जो वफाकी हुकूमत से FIA ने ग्रांट मांगी थी 5 करोड़ रुपए की, तो इजाफी ग्रांट चाहिए जो तहकीकात की जा रही हैं उस हवाले से उसकी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुआहदे हैं उनकी भी मंजूरी दी जाएगी जो मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजनों की तरफ से प्रपोज किए गए थे। इसके साथ साथ आज काबीना के इजलास में जो ओवरऑल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की तरफ से कि कराची में दोबारा से ये कैसे दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और एक मारूफ शख्सियत को कत्ल कर दिया गया, ये तमाम जो मामलात हैं आज काबीना के इजलास में ज़ेरे गौर आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।